से जो संभाजीनगर में जो अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, पीआई मैडम ने यहाँ मीटिंग बुलाए, सब गांव के लोग यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं हमारे जो एरिया के जो एसीपी साहब है, पाटिल साहब, हरसूल पुलिस स्टेशन के निरीक्षक मैडम, महानगर पालिका के गिरी साहब, जमशीद साहब, सुरड़कर साहब, हरसूल पुलिस स्टेशन के पीएसआई केदार साहब, ये सभी मौजूद है। सबसे पहले मैं मेरे हरसूल गांव की कमेटी की ओर से, मस्जिद कमेटी की ओर से और सभी गांव वासियों की ओर से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने गांव करियों को बोलने का मौका दे रहे, आज सुनने का मौका दे रहे। आज ये भी बोलेंगे, अपना सुनेंगे, अपन बोलेंगे। सर मैं 2 या 3 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। आपने मुझे जो बोला है इस आदेश का पालन होगा। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरसूल जो परिसर है, ये 91-92 में महानगर पालिका में ये परिसर आया हुआ है। पहले हम 91-92 85 में इसकी पूर्तता हुई थी सर, पूरी कंप्लीट। हम संभाजीनगर में नहीं थे, पहले हमारा गांव अलग पंचायत में था। आज का निर्णय है अतिक्रमण हटाओ, ये मुहिम चढ़ी है। हम नहीं सर, कारपोरेशन के हूँ कि हमारा जो गांव है, हमको नहीं, महानगर पालिका का जो परमिशन मांग रहे हमारे कमिश्नर साहब, हमको ये लागू होता नहीं सर। हमारे पास पंचायत के परमिशन है। जब हमारा कारपोरेशन में गांव नहीं था तो हम कारपोरेशन का परमिशन कैसा बताएंगे? हाँ, अगर जब कारपोरेशन 85 में आ गया और किसका नया घर है, इसको तुम कारपोरेशन का परमिशन मांग सकते हैं। हमारे गांव घर 300 साल पुराने, 400 साल पुराने हैं। जब हमारा 2 साल पहले 23 में रोड रुंदीकरण में हमारे 100 से ज्यादा मकान गए सर। बेंसी ने हमारे मकान लिए। मकान के अंदर मेरा 2000 स्क्वायर फीट मकान था, या हमारे कोई भाई का 3000 था, कोई भाई का 500 स्क्वायर फीट था। ये मकान आधे आधे रोड में गए, तो इसका मुबदला हमको मिला है सर। पैसा मिला है, हमारा विरोध नहीं। हमने खुशी खुशी गांव वासियों ने कलेक्टर साहब के जगह एंट्री किए, हमको मुबदला दिया। लेकिन सर जब घर मेरा ऐसा, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं सर, मेरा अगर इसमें 1000 फीट गया तो मेरा 1000 बच गया, तो मैं तो इसको रिपेयर करूंगा। तो इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? मेरे पास ऑलरेडी पुरानी परमिशन है। तो ऐसे घर हमने, जो हमको पैसा मिला था, ये हमने इसमें लगाया। और अब जो मुहिम आई है कारपोरेशन की 50-50 लेने की, तो गांव वालों का इसको विरोध नहीं है सर। गांव वाले आपको बताएंगे, मैं आप गांव का विषय खत्म कर रहा हूं, इसके बारे में गांव में आपको बताएंगे मुबदले के बारे में। आप मस्जिद कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ सर, कब्रस्तान कमेटी का भी मैं मेंबर्स हूँ। दूसरा हमारा 2 अध्यक्ष हैं, 2 मस्जिद मेरे अंडर में है, मैं काम करता हूँ। मेरे अंडर मतलब ये सरकार की जगह है, लेकिन मुझे ट्रस्टी हूँ मैं। तो मस्जिद का जब हमारा जगह गई सर 50%, तो जब हमारी मस्जिद नहीं गई, इसमें हमारी जगह गई, हमको 96 लाख रुपए इसके मिल चुके, हमको इसका मुबदला मिला, हमारा विरोध नहीं है। मंदिर का मसला है तो हमारे मंदिर के भाई बोलने वाले हैं, अभी चर्चा हो गई। दूसरे मैं सिर्फ, और बाबा साहेब अम्बेडकर का मसला है, ये भी बोलने वाले हैं। मैं मस्जिद की, कब्रस्तान की आपको बात करूंगा, 1 मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। सर संभाजीनगर के अंदर जितनी भी मस्जिद रोड वायरिंग में जारी है, आपको सपोर्ट हर जगह मिलेगा। हरसूल वासियों का 100% समर्थन आपको मिलेगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, 100% मिलेगा। मैडम ने आदेश किया, हमको बोला सिर्फ विनोद भाई, हमारा ऐसे तो हाईकोर्ट का निर्णय आया, आप भोंगे निकालो। मैडम से पूछो, सबसे पहले हमने भोंगे निकाले सर। हमको कोर्ट का आदर्श है, हम कोर्ट का मानेंगे, आपका हुक्म भी हम मानेंगे। लेकिन सर जैसा पीआई मैडम ने हमको सपोर्ट किया आज तक अच्छे काम में, हर काम के ऊपर, तो हमारा भी, आप यहाँ पे आए एसीपी साहब, आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। समझ सकती है रोड बड़ी करने में, हम आपके साथ हैं। कब्रस्तान का भी हमारा वही विषय है, कब्रस्तान भी हम बिल्कुल हटाएंगे सर, लेकिन इसकी हमसे चर्चा होना चाहिए। अभी मुझे जमशेद साहब ने बोले कि बिल्कुल हम आएंगे, सर्वे करेंगे। हमारे पास इधर की जो मस्जिद है सर, अपने जाते होगा, अभी जाएंगे आप तो राइट में, ये सर 1000 साल पुरानी मस्जिद है सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके देखिए, ऐतिहासिक मस्जिद है, ऐतिहासिक दरगाह है। अब इसको कैसा हटाना है, चर्चा की बगैर हटेंगे नहीं।
बिल्कुल हम सहकार्य करेंगे, पूरा जितना होगा मेरी तरफ से मैं करने को तैयार हूँ। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि हमारे जो हरसुल परिसर के पीआई मैडम हैं, इन्होंने हमें अभी तक गांव में शांतता रखना है, ये लोगों की जिम्मेदारी है और पुलिस को लोगों से अपेक्षा होती है और पुलिस भी शांतता कैसी रखना है, पुलिस से भी लोगों को अपेक्षा होती है। दोनों अगर मिलकर काम करते तो 100% हमारे गांव में शांतता रहेंगी। सर मैं 1 मिनट में और गांव का बोल रहा हूँ सर, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम दलित सब रहते हैं। व्यक्तिगत झगड़ा होगा, मेरा भी झगड़ा होगा किसी से, व्यक्तिगत झगड़ा सर, प्लाट का हो, जमीन का हो, काय का भी हो, लेकिन जब गांव का मसला आता है हम सब एक जगह आते। चाहे बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ पहले या कोई भी मसला हो हमारे गांव में, सर पाटिल साहब मैं आपको खास तौर से बोल रहा हूं, हमारे गांव के अंदर आज तक दंगल नहीं हुई। सर आप रिकॉर्ड निकाल लो, छिड़को पुलिस स्टेशन था हमको पहले, फिर बेगमपुरा था, हरसुल मैडम है, तीनों पुलिस स्टेशन हमारे गांव का रिकॉर्ड निकालो। झगड़े होंगे व्यक्ति, लेकिन जब गांव की बात आती है, समाज की बात आती है, हम पूरे एक साथ खड़े हैं। इतना बोल के सर आप आए, हमारी आपसे वही अपेक्षा है जो कमिश्नर साहब है महापालिका के, इनको आप बात करो, इनको बोलो हम गांव वाले पूरे बिल्कुल हम सहमत हैं, आप जैसा हमको आदेश देंगे सिर्फ विश्वास में लेकर काम कीजिए। इतना कह के मैं फिर से हमारे एसीपी साहब पाटिल साहब का, मनपा अधिकारी का, हरसुल के पीआई मैडम का, अपने केदारे साहब का मेरे दिल के गहराई से मैं शुक्रिया करता हूँ कि इनको जो मैडम को हमने जो बोला था कि मैडम गांव से चर्चा होना चाहिए, लोगों को बात करने का मौका होना चाहिए, इन्होंने दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज खत्म कर। माझे 2 भाऊ वाढलेले माझे एज्युकेशन काय करणार, मी मुलींचे लग्न करणार का काय करणार, आणि अगर पैसे नाही दिले तुम्ही रोडवरती आत्महत्या करणार। यांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झालेलं आहे। त्याच्यानंतर आमची मागणी एकच आहे की आम्हाला ओळख संवर्धन केंद्रामध्ये बाबासाहेबांच्या पुतळ्यात जितकी जागा चालली तितकी जागा देण्यात यावी, अन्यथा गावामधील जो चौक आहे, इकडनं रोड आहे ना मोठा, इकडनं रोड आहे आणि हा 200 फुटाचा रोड आहे, त्याच्यामध्ये चौकामध्ये सुद्धा मला जागा देण्यात आली तरी मला चालेल। मला फक्त बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचं काम चालू करून देण्यात यावे आणि आम्ही पुतळा आवडून घेऊ, अन्यथा याच्यामध्ये मला प्रॉब्लेम कसा होईल, विटंबना ही दुसऱ्या समाजाच्या आणि जे समाजचा माणूस का राहत नाही। अगर बाबासाहेबांचं स्मारक आपण खाली घेऊन ठेवलं आणि बाय चान्स एखाद्या लेकराकडून माणसाकडून कोणाकडून नागरिकाला हात लागला, काही समजा काही इजा झालेली पुतळ्याला, तर ही विटंबना होईल। त्याच्यामुळे मला सर्वप्रथम माझी अशी महानगरपालिकेला नम्रतेची विनंती हात जोडून की तुम्ही सर्वप्रथम मला सर्वकडे काम चालू करून देण्यात यावे, त्याच्यानंतरच तुम्ही बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हात लावू शकता, अन्यथा याच्या मी 15 दिवस पहिले आत्मदानाचा इशारा दिलेला आहे आणि मी पूर्ण करणार आहे। कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे मी स्मशानभूमीमध्ये मागे टाकू शकत नाही। काही लोकांचं म्हणणं आहे महानगरपालिकेची जागा आहे स्मशानभूमीमध्ये, स्मशानभूमीमध्ये बाबासाहेब दलितपैकीमधून ज्या माणसांनी आपल्याला बाहेर काढलेले त्या दलितपैकीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांना गौतम बुद्धांना बसवू शकत नाही। एवढे 2 शब्द बोलून माझे सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सभी अपने कमिश्नर साहब और जितने हमारे मैडम साहब सबके आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सब लोगों ने अपनी अपनी बातें तो कहीं अपने फायदे की और होने भी चाहिए वो, मगर मैं एक बात कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे अगर कोई इल्म कुरान को और हदीस को अगर कोई जानने वाला हो तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई इतना नहीं जानता, जो मैंने सब पर निगाह डाला हूँ। जैसे कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब के हिसाब से वो अपना इल्म रखते हैं, हमारे मैडम साहब है वो अपने एतबार से पीआई का इल्म रखते हैं, मगर मैं मौलाना होने की हैसियत से अपना एक बोल रहा हूँ कि जैसे हम अपने प्लाटों की अपने मकानातों के बारे में बोल रहे हैं, मगर इबादत की जो जगह होती है वो मस्जिदें होती हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, और इसी के जरिए से हम तमाम को लोगों को दिलों को सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो लिहाजा ये घर जो है, इबादत गाहें जो भी है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ये अल्लाह की मिल्कियत होती है, इसमें हमारी किसी की मिल्कियत नहीं है, हम उसके मालिक बन नहीं सकते। और जब तक कि हमारे मालिक न होने की वजह से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम मस्जिद है तो
पीछे हटाएंगे और कहीं और जगह तब्दील कराएंगे, ये हम अपने दिल की कोई बात नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सब में बड़ा एक आलिम हूँ, आलिम होने की हैसियत से मैं ये बोल रहा हूँ हमारे कमिश्नर साहब से कि मस्जिद चाहे दरगाह हो तो उसकी हद तक हम हमारे बड़े उलमा इकराम से बात करेंगे। और वो क्योंकि अल्लाह की मिल्कियत है, वो अल्लाह की जगह अल्लाह का घर है, जब तक कि हमारे बड़े नहीं कहते हैं हम वहां से मस्जिद का तबादला नहीं कर सकते। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि उसको पीछे हटाओ कि आगे हटाओ। तो बस मैं ये 2 बातें कहकर अपनी जगह खत्म। और जो हमारा अपना आगे है इसमें कई हजार लोग, मैं तो 35 साल से यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ और इन मरने वालों को गुस्ल भी मैं ही देता हूँ और इन मरने वालों को दफन भी मैं ही करता हूँ। तो मैंने 2000 से ज्यादा लोगों को अपने हाथों से इन कब्रिस्तान में दफन किया है। अब यहाँ तक दफन है यहाँ पर हमारे कब्रिस्तान में। अब लिहाजा वो कब्रिस्तान के मरहुमीन भी किसको बोलेंगे, तो वो जगह की भी हमें ही करना पड़ेगी। तो वो हमारे इंशाल्लाह वो भी एक टारगेट है कि अगर कब्रिस्तान हम कब्रिस्तान के हद तक बोल सकते हैं कि कब्रिस्तान का थोड़ा बहुत हिस्सा जाता है तो जाने दो, मस्जिद का कोई हिस्सा अगर ऐसा होता है तो एक तो डीपी प्लान के एतबार से आगे पीछे करके उसको करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब से मेरी इल्तिजा है और उसके बाद भी हम अपने जिम्मेदारों से बात करेंगे। आदरणीय जया मॅडम आणि आदरणीय व्यासपीठ, या ठिकाणी मी आपल्याला मॅडम 2 शब्द सांगू शकतो की सर्वांनीच मानलेली की बाबा PR कार्ड झालं काय, पहिली गोष्ट आम्हाला अतिक्रमितचा हा हे नावच दिलं असलं काहीच नाही, सर्व PR कार्ड झालं घ्या पूर्ण। त्यामुळं आम्हाला तुम्ही जे बोलताय की बाबा अतिक्रमण हटवण्यासाठी मीटिंग आहे, अतिक्रमणावरती बोलण्यासाठी की सर्वांकडं जागेचे पेपर आहे, तर आपण या ठिकाणी सर्वांना मोबदला दिल्याशिवाय आपण हात लावून कोणाच्या प्रॉपर्टी गावामध्ये मोबदला द्या आणि तुम्हाला विकास करायचा तर करा। परंतु मंदिर असेल, आता मंदिराला जागा नाही, हनुमान मंदिराला मस्जिदीचा तसंच विषय, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याचं तसंच। तर या ठिकाणी आपल्याला मंदिराला आज जागा नाही, मग आता तुम्ही हनुमान गावाचं मंदिर येते बजरंगबलीचं, पण बजरंगबलीला तुम्ही जर जागा नाही तर आज गाव म्हणजे हनुमान असतो। आता तुम्ही जुळून पाहिजे ना, हनुमान मंदिर म्हणजे गावाचं दैवत असतं, ते त्याला सुद्धा जागा नाही, मग ते मंदिराच्या जागेची काय व्यवस्था केली, मंदिराला जागा कुठे देणार, कारण मंदिर बसवायचं तर मूर्ती बसवायची तर कुठं बसवायची, हा एक विषय आहे ना। त्यानंतर माझं म्हणणं आहे की आपल्याला ह्या सगळ्या समस्यावरती तोडगा मी पहिले कमिशनर साहेबांसमोर पण बोललो होतो की आपण जर हरसोटी पॉईंट ते सांगवीपर्यंत उड्डाणपूल केला तर या सर्व समस्या आपल्याला एकही समस्या उद्भवणार नाही। कोणाला खर्च म्हणजे मोबदला देण्याची गरज नाही, पुतळा हटवायची गरज नाही, मंदिर हटवायची गरज नाही, मस्जिद नाही, कब्रस्तान नाही, या सगळ्या समस्यांचं तोडगा मी पहिल्यापासून सांगतो की उड्डाणपूल केला तर हे सगळं चांगलं होईल, सोयीस्कर होईल तुमच्यासाठी पण, म्हणजे तुमच्यासाठी म्हणजे प्रशासनासाठी आणि आमच्या गावकऱ्यांसाठी सुद्धा। म्हणजे इतकं पुरातन गाव आहे साहेब। आणि मला सांगा साहेब, आता इथं परमिशन वगैरे हे जे लोक आहेत, आता हे नंतर झालं ना महानगरपालिका, आमचे जुने पुरातन घर आहे आणि आता आम्ही हे शून्यातून विश्व निर्माण केलेलं आहे। आमचं आता जर हे केलं तर आम्ही कुठं राहायचं? आता सणासुदीचे दिवस आले, मुलं बाळे शाळेत जातात आणि आता माझं जेवढं होतं तेवढं पूर्ण चाललं आणि आता आम्ही कसं जगायचं? आम्हाला जर मोबदला दिला नाही तर आम्ही आता पुढे स्थलांतर करायचं, कारण की आम्हाला भाड्यानं राहायला सुद्धा जागा नाही सगळ्या। आणि आज आमच्या ते हातातून चाललं म्हणलं, जमशेद साहेबांनी पाठीमागं 2023ला झाले त्यावेळेस आम्हाला अर्ज गेलो होतं, तर त्यावेळेस आम्हाला त्याचा मोबदला पण मिळाला। पण आता जर असं जर अन्याय होत असेल तर काय सांगावं की पैसे देऊ, आता तोडल्यावर की तुम्हाला ज्यावेळेस तोडायचं ना, ते ज्यावेळेस तुम्हाला रोड बनवायचा ना त्यावेळेस तोडा, आम्हाला फक्त 8 दिवसाची मोहलत द्या, आम्ही आमचं तोडून घेतो। पण तुम्ही रोड होईपर्यंत कशाला त्याला हात लावता? तुम्ही रोड झाल्यानंतर पैसे देणार आहे ना आम्हाला? साहेबाचं म्हणणं आहे की बाबा आम्ही रोड ताब्यात घेऊ आणि मगच तुम्हाला पैसे देऊ, आम्ही फक्त आता पाडून ठेवू राहिलो। मग पाडून ठेवलं काय अर्थ आहे साहेब त्याला? मग आम्हालाच बेघर करायचं का?
तुम्ही आम्हाला आदेश करा, आमच्याकडून असं बॉन्डवर लिहून घ्या की बाबा हे बा आम्हाला 8 दिवसात रोडचं काम चालू करायचं आहे, तुम्ही चालत हाटा बाजू, आम्ही नाही पाडलं तर आम्हाला तुम्ही अटक करा. पण तुम्ही असं हे एकदमच हे काही नाही, मोबदला नाही काही नाही. आणि आता मोबदला दिल्याशिवाय आता आम्ही पुनर्वसन करूच शकत नाही साहेब. आमचा खूप तर कळकळीची विनंती, कारण की आमच्याकडे ना पैसा आहे ना काही आहे. आता इथून ह्या घरातून निघायचं आणि कुठं जाऊन राहायचं, आता भाड्याला पैसे नाही, मुलांचं शिक्षण चालू आहे. मुलं आता माझा मुलगा इंजिनियर करू लागला साहेब शेवटच्या वर्षामध्ये, कुठून भरायची त्याची फीस मी आता, माझं सगळंच केल्यानंतर मला भाड्यानं पण राहायला जागा नाही. तर माझी एवढीच विनंती राहील साहेब की जर हे महानगरपालिकामध्ये जर गाव येत असेल वार्ड क्रमांक 1 मध्ये, जर दिल्ली गेट ते टी पॉईंटपर्यंत जर तुमचा 35 मीटरचा रस्ता असेल तर मग हा कंटिन्यू 1 नंबर वार्डमध्ये तेवढाच राहू द्या, अर्धा किलोमीटर आणखी, म्हणजे तुमचं ते मस्जिदं राहतं, मंदिरं राहतं, पुतळा राहतो. तर एवढी माझी विनंती आहे साहेब की हे 30 मीटर तिथून जो आला दिल्ली गेटपासून रोड तो इथपर्यंत करावा, म्हणजे कोणाचंच नुकसान होणार नाही आणि आम्हालाही दिलासा मिळेल. धन्यवाद. आमच्या हर्सुलच्या PI मिसाळ मॅडम, केदारे सर व जमशेद साहेब मला सांगायचं आहे, काल आम्ही सगळे गावकरी कोर्टात होतो, कोर्टात रिझल्ट लागला, त्यानंतर आम्ही CP साहेबाकडे पण गेलो. CP साहेबांना पण आम्ही निवेदन दिलं की साहेबांना सांगितलं आम्ही की साहेब दिल्ली गेटपासून तर हर्सुल टी पॉईंटपर्यंत 35 मीटर तुम्ही रस्ता घेतला मॅडम. मग ते शहरात मोठं गाव आहे मॅडम आमचं. आमचं गावकऱ्याचं म्हणणं आहे की हर्सुल गावामध्ये पण रस्ता करण्यात यावा. 60 मीटरची गरज नाही मॅडम, 50 फूट रस्ता झालेला आहे. 50 फूट रस्ता झालेला, 50 फूट जागर तसंच रिकामा आहे ना, तुम्ही तो रस्ता केला नाही आणि तुम्ही आणखीन परत लोकांचे घर पाडायला निघाले. आणि कमिशनर साहेबांनी त्या दिवशी मीटिंग घेतली, कोणालाच सांगितलं नाही तुम्हाला मोबदला काय देणार आहे मॅडम. हे सगळे लोक भयमीत आहे की कोणाला काय मिळणार आहे काय नाही. आजच्या कोर्टात पेपरला काहीतरी बातमी आलेली आहे की तुम्हाला काही पैसे वगैरे मिळणार नाही. आम्ही सगळे PR कार्ड धारक आहे मॅडम, सगळे मालक आहे, त्या जागेचे ओनर आहोत आम्ही. आणि जरा असं कमिशनर साहेब सांगत असतील की ज्यावेळेस तुमचे आज घर आम्ही सगळे पाडून टाकणार, पाडल्यानंतर तुम्हाला ज्यावेळेस आम्ही ताब्यात घेऊ त्यावेळेस तुम्हाला आम्ही पैसे देऊ, असं कसं चालणार मॅडम. आज लोकांना तुम्ही बेघर करून टाकणार, बेघर केल्यानंतर ज्यावेळेस कॉर्पोरेशन रोड करील त्यावेळेस ताब्यात घेईल, मग त्यांचं जर मनात आलं तर 10 वर्षानंतर ताब्यात घेणार ते, मग 10 वर्षानंतर तुम्ही आम्हाला पैसे देणार का? मग त्यावेळेस लोकांनी काय झोपडे टाकून रस्त्यावर राहायचं का? यातले असेच हर्सुलमधले बरेच लोक आहे मॅडम की त्यांना आता नवीन घरं बांधलेले आणि त्या घराशिवाय दुसरा प्लॉट नाही, बेघर होतील मॅडम ते. मी माझे म्हणजे हर्सुल भाषेतर्फे आपल्याला विनंती करतो की तात्काळ तुम्ही कमिशनर साहेबाला असं तुमच्याकडनं माहिती द्या की या लोकांना तुम्ही पहिले मोबदला देण्यात यावा, मोबदला दिल्यानंतर त्यांचं घराला हात लावण्यात यावा. आणि दुसरी गोष्ट आहे मॅडम, गावातला डॉक्टर बाबासाहेबांचा पुतळा असेल, मंदिर असेल, मस्जिद असेल, यांचा पण विषय आहे मॅडम. आता सध्या 100 फूट रोड आहे, त्यात तुम्ही 100 फूट रस्ता बनवण्यात यावा, नंतर बाकीचा रस्ता करण्यात यावा. एवढं बोलून 2 शब्द संपवतो. देऊ तुम्हाला 1 मिनिटात, कुठल्याही प्रकारची तक्रार करणार नाही आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे खाली करून देऊ. दुसरा मुद्दा होता, आपल्या गावामध्ये याच्या अगोदर मॅडम याच्या अगोदर फक्त 30 मीटरचा रस्ता होता, 20च मीटरचा होता. मागील 50 वर्षापासून 20 मीटरचा रस्ता होता, आता तो 30 मीटर झाला तरी सफिशियंट आहे. कुठल्याही प्रकारची ट्रॅफिक जाम होत नाही, काही नाही. आणि आता तुम्ही रोड करताना फक्त अर्धा रोड केलेला आहे, आता तुम्ही पूर्ण अर्धा राहिलेला करून घ्या, तुमचं काम धकतं साहेब. आणि आमच्या गावकऱ्यांना विनाकारण त्रास देऊ नका. हातावरचे लोक आहे आमच्याकडं अक्षरशः, त्यांना कुठल्याही प्रकारची राहायची व्यवस्था नाही गावात, काही नाही. ते तुम्ही प्रॉपर्टी ताब्यात घेतल्या त्याला रोडवर येणं आहे अशी परिस्थिती. काही 4-5 जण तर असे त्यांना कुठं राहायची व्यवस्था नाही आज, आणि भाड्यानं घरसुद्धा त्यांना कोणी आता अगोदर. आणि तुम्ही जर मोबदला दिला नाही तर आम्ही काही त्याला देऊ शकत नाही डिपॉझिट पण, तर आम्ही राहायचं कुठं मग? हे एक तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे. गणेश कर्मचारी जर तुमच्या समोर रडत असतील, याच्यापेक्षा आणखी आपल्या डिपार्टमेंटचं भूत आहे काही नाही मॅडम, माझं चौकशी एवढंच बोलायचं. माझा मुद्दा असा आहे, आमचं पुरातन मंदिर आहे, 300 वर्षापूर्वीचं देवस्थान आहे सर, आणि ते पूर्ण जातं, हे काही फूट राहत नाही. आता आमची संस्कृती संपून टाकायची का, म्हणजे असा अर्थ होतो सर. हनुमान मंदिर संस्कृतीसुद्धा राहणार नाही इथं, कारण ते आमचं ग्रामदैवत आहे सर. त्याला एकही फूट जागा नाही, नाही तर मग जागा तरी देवा समित्यांना ॲप्लिकेशन केलेलंच होतं अगोदर. ते मागणी अशी आहे, हां मॅडम, अशी आहे मागणी
की आम्हाला एक तर जागा देण्यात यावं, नाही तर मग मंदिर तोडूच नाही. हां सर्वांनी विनंती, आवाज तुम्ही करा. तुम्हाला काय म्हणलंय, काय बोलता ते तुम्हाला ऐकू येईल. हाताने काढून घ्या. हातला उद्या म्हणणं तेच आहे. नाही हो, आमचं म्हणणं तेवढंच, फक्त पुतळ्यासाठी जागा निश्चित करा. आम्हाला एक लेखी पत्र द्या तुमच्या वतीने, आम्ही बांधून देणार म्हणून. बस आमची दुसरी काही मागणी नाही. मस्जिद, बौद्ध विहार, कब्रस्तान और दरगाह आईलेजी होलकर पुतला सभी अध्यक्ष को मनपा की ओर से कल एक नोटिस आई कि आप कोई धार्मिक स्थल जो है 7 दिन में हटाना है, नहीं तो हम इसको हटाएंगे और जो परिणाम होगा और जो वातावरण टाइट होगा तो इसकी जिम्मेदारी आप पूरे जो अध्यक्ष है और मस्जिद के और कमेटी के, मंदिर कमेटी के जिम्मेदार है, सब इनके ऊपर आएगा. तो हमने जब नोटिस लिया और हमने तत्काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और चैनलों के जरिए हमने मनपा के आयुक्त साहब को ये बोला कि सर, ये जो आपने जो हमको आश्वासन दिया था कि हरसुल वासियों को हम TDR नहीं देंगे, मुबदला देंगे, मुबदला मतलब पैसा देंगे, तो हम गांव को हाथ लगाएंगे. और दूसरा आश्वासन ऐसा दिया था कि धार्मिक स्थल जो भी हरसुल में है, जब तक चर्चा नहीं होंगी, मीटिंग नहीं होंगी, इसको भी हम हाथ में लगाएंगे. तो हमने चैनल के माध्यम से इनको हमारा पैगाम पहुंचाया. तो इन्होंने तत्काल में आज हरसुल के PM मैडम, आयुक्त साहब ने इन्होंने हमारी बात को दखल लिया और तत्काल में आज इन्होंने हरसुल परिसर में 4 बजे के टाइम पे एक मीटिंग बुलाया. सब गाँववासियों की, जितने धार्मिक स्थल है इसके मेंबर, अध्यक्ष, कमेटी के पूरे लोगों को बुलाया और ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा कि सभी गांव के लोग उपस्थित थे. और मीटिंग में ऐसा तय किया गया कि मनपा की ओर से गाँव वालों की सुनी गई. इन्होंने ये कहा गया कि हरसुल वासियों को हम TDR देंगे और धार्मिक स्थल जो है जब तक चर्चा नहीं होंगी, बात नहीं होंगी, इसको हम हाथ में लगाएंगे. तो हमारा भी यही बोलना है कि भाई चर्चा कीजिए. जैसे कि भाई मस्जिद है, भाई मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हो, हमारे को मस्जिद को जगह है. अब कुछ लोगों की चर्चा हुई भाई करना क्या है. तो मैंने जो कहा अभी मीटिंग में कि हमारे जो उलमा है, केवल संभाजीनगर के नहीं, पूरे महाराष्ट्र के और बड़े बड़े उलमा हैं, संभाजीनगर में भी उलमा है, इनसे मैंने बहुत से उलमाओं से बात किया और मैं अभी और करने वाला हूँ. अगर ये बोलते हैं कि भाई अपनों को जगह है और इसमें अपन एक अच्छे काम के लिए रोड चौड़ीकरण के लिए चाहिए, रोड अभी 200 का है, सभी गाँव वाले की मांग ये है कि रोड 150 का होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो जो भी समस्या थी आपके सामने गाँव वालों ने महापालिका अधिकारी को बोला और हमने भी सुना. और मैं भी, सरकार अगर अच्छा निर्णय लेने जा रही है तो मैं इनके साथ हूँ, लेकिन चर्चा होना चाहिए. हमारा वही बोलना चाहिए, हमारे गाँव वालों को सभी बोलना है कि हमारा अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण नहीं है. तो जैसे बैंसी के ओर से जो हमको मुबदला दिया गया, पैसे दिए गए, तो मनपा के ओर से भी पैसा देना चाहिए, मुबदला देना चाहिए. और रही धार्मिक स्तर की बात, हम मनपा के आयुक्त साहब से जब भी बुलाएंगे, मेरी इनकी कल बात हुई, मेरी इनसे बात हुई कल, ये शनिवार को इन्होंने बोला है कि अभी टाइम नहीं, मतलब बोला है, तारीख बोली है, अपने दिन भी बोला है कि शनिचर के दिन मैं सभी धार्मिक स्थलों की मीटिंग बुलाऊंगा, इसके बाद में निर्णय लूंगा. ऐसा इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है. विरोध कर रहे
ईडीआर नहीं होना, कम जगह है ना। गांव वाले जो हमारे जितने गांववासी है इनका बोलना है कि भाई टीडीआर को विरोध क्यों कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने बोला है। गांव वाले टीडीआर को इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पहले 50 राइट से 50 और लेफ्ट से 50 BNC ने ले चुकी है। आप लोगों के जो घर बचे हैं, किसका 500 बचा है, किसका 300 स्क्वायर फीट बचा है, किसका 1000 बचा है, अगर ये 50-50 में इनका पूरा घर चल जाएगा तो ये टीडीआर लेके क्या करेंगे। इनका बोल मुँह बदला क्यों बोल रहे हैं। कमिश्नर साहब को मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, गांव वाले पैसे पैसे साहब बोलते, गांव वाले पैसे 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 कर रहे हैं। तो सर गांव वालों को समझिए, इनके दुख को समझिए। अभी हमारे रतन बड़ौदे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मीटिंग में कि मुझे अगर पैसे नहीं मिले और मेरे बेटियों की शादी आए मैं क्या करूंगा, मैं सीधा आत्मदान करने वाला हूं। अभी इन्होंने आपके सामने बोला है। तो कमिश्नर साहब को मेरा रिक्वेस्ट है कि सर हसूल के लोगों को समझिए कि टीडीआर क्यों नहीं चाह रहे। मैं सर टीडीआर लूंगा, मेरी जमीन ज़्यादा जाएंगी तो मैं टीडीआर लूंगा। 2000 पे जाएंगी, आप जिसका 500 जा रहा है, ये कल इसका मकान अगर तोड़ देंगे तो जाके रहेगा कहाँ। इसीलिए लोग टीडीआर नहीं मांग रहे हैं। पैसे क्यों मांग रहे हैं कि इनका घर टूटेगा और ये दूसरा मकान लेंगे या प्लॉट लेके बनाएंगे, इसीलिए लोग पैसा मांग रहे हैं। प्रशासन का अगर निर्णय होगा प्रशासन का अगर निर्णय होगा है ये हटाना ही है, यहाँ पर रास्ता चौड़ा करना ही है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा। देखिए कमिश्नर साहब ने मुझे बोला खुद होकर कि मैं शनिवार को मीटिंग आपकी बुला रहा हूँ। अब शनिवार को ये क्या बोलते हैं और क्या निर्णय निकलता है, और गांव वालों की भी हमारी मीटिंग होंगी। जो गांव जो बोलेगा सभी लोग बोलेंगे, जनता के साथ मैं आके सबसे आगे मैं खड़े रहूँ। मालमत्ता घरकामी बी पीआर कार्ड बी आमचं। जर तुम्ही महापालिकेत समजा पीआर कार्डवर हिलू देत नाही तर तुम्ही गुंठ्यावरील काय हिलू देणार आहे, सांगा तुम्ही याचं द्या उत्तर। हो डायरेक्ट म्हणतात तुम्ही हे करून घ्या, येणे आपली पीआर हां गुंठ्यावारी करून घ्या। गुंठ्यावारी केल्यानंतर त्या पीआर कार्डाला जर हिलू नाही तर गुंठ्यावरील काय हिलू देणार आहे। कशाच्या बळावर आम्ही हे संपत्ती पाळायची। तुमचं घर चाललं का? हा किती आहे तुमचं घर? माझं समजा 300 आहे। हो मागं मला पैसे भेटले, पण आता उतून मागे मोबदला पाहिजे ना। मुबदला मिले सिवाय घर तोड़ने नहीं देंगे क्या आप? हाँ? मुबदला मिले सिवाय घर तोड़ने नहीं देंगे? नहीं देंगे, पुराना घर है मेरा। और मंदिर का भी वो जो सुपर हनुमान का मंदिर है वैसा बनाओ तुम। सुपर हनुमान का चौतरफ से रोड है ना, वैसा बनाओ, मंदिर अंदर लो। क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, रतन बड़ौदे अभी समझो कागज पत्थर है, अगर केस होती है दाखिल होने के बाद में बोलते भाई सबूत लेके जाओ, तुम कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट क्या मानती है? कागज देखती। ये कागज तो हरसुल वालों ने घर पे बनाए नहीं। हरसुल वाले पूरे नल पट्टी भरते, टैक्स भरते, हर चीज़ भरते, प्यार कार्ड है। अभी अतिक्रमण बता रहे अपने कमिश्नर साहब महानगर पालिका के, ये अतिक्रमण कहाँ से है? हाँ पहले BNC वालों ने हमको पैसे दिए तो वो टाइम में अतिक्रमण 5 फीट 10 फीट था, उन्होंने निकाल लिए, पैसे दिए। अब बोले अतिक्रमण है। अतिक्रमण है कहाँ से? ये कागज पत्थर है, तो ये हमने घर में तो नहीं बनाए। अगर इसका अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो रोड पे पब्लिक आ जाएंगी, रोड पे मर्डर हो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्मदान हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार शासन रहेगा। नहीं आपने मीटिंग में भी आत्मदान मैं बोल दिया ना, मैं मेरे बच्चों लेके मैं रोड पे आ जाऊंगा, मैं बच्चे लेकर रोड पे आ जाऊंगा और मैं आत्मदान कर दूंगा। जब तक पैसे देंगे नहीं, समझे क्या? जब तक पैसे देंगे नहीं, जब तक हरसुल टूटेगा नहीं। तुम पैसे दो, कल तोड़वा लो, हमको कोई गरज नहीं है। हम किधर भी छोटा मोटा घर लेके हमारी जिंदगी बसाएंगे ना। अब मैं बच्चों की शादियाँ करूँगा क्या करूँगा? मुझे पहले भी हमारा जरा थोड़ा डिस्प्यूट है, पहले गवर्नमेंट में पैसे अटके हुए, अभी ये 1200 है। इसमें क्या करना हमने? गाव येथील जे आता आपली महानगरपालिकाचे अधिकारी व हरसूल पोलीस स्टेशनचे मॅडम तसेच केदार साहेब यांच्यासोबत आपली बैठक झालेली आहे। त्या बैठकीमध्ये त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही तुम्हाला TDR देऊ, पण हरसूल गावामधील कोणी एकही व्यक्ती गावठाणमधील तयार नाही की आम्ही TDR घेणार नाही। याच्यामध्ये असे कित्येक गरीब लोकांचे घरं गेलेले त्या ज्यांच्या घरामध्ये खायला दाणेसुद्धा नाही आहेत। कोणी भांडे घासायला जातं, कोणी शेतात कामाला जातो, कोणाची कंडिशन काय ते कोणाची कंडिशन काय आहे। जर त्या दादाने इशारा केला आत्मदानाचा, मी 2 वेळा दिलेला आहे। हरसूल गावी दिलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचं जे स्मारक आहे, स्मारक तर चाललं,
पण विद्यापीठ नामांतर आपला स्तंभ आहे. विद्यापीठ नामांतर स्तंभ, हा स्तंभ म्हणजे जोक नाही. या स्तंभासाठी कित्येक जीव गेलेले आहेत आणि या सागर गायकवाडचा जीव गेला तरी मी कमी नाही. आणि दुसरा माझा मुद्दा हा आहे की त्याच्यामध्ये माझा 5 ते किमान 10 फूट बुद्धविहार चाललं, अशोक स्तंभ म्हणतो सॉरी, आपला स्तंभ चालला, विद्यापीठ नामांतर स्तंभ. त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा चालला. आमची मागणी एक तर गावामध्ये आम्हाला चौकामध्ये तुम्ही पुतळा बसून देण्यात यावा. तुम्ही 7 दिवसाचा टाईम द्याला, तुम्ही 3 दिवसामध्ये मला काम चालू करून द्या, 4थ्या दिवशी मी पुतळा इकडे बसून घेतो. माझी दुसरी काही म्हणणं नाही. प्लस आपल्या 3 मस्जिद चालल्यात. मस्जिद आजच्या नाही, तसं अनिस दादा पटेलने सांगितलं, हजारो साल पुराणी मस्जिद आहे. दुसरी मस्जिद अलीकडे आहे, डाव्या बाजूने एक, ह्या बाजूने एक, आणि एक इथं मस्जिद आहे समोर. 3 मस्जिद चालल्यात. 3 मस्जिद जाणं जोक नसतो. कब्रस्तानची जागाही चालली आहे. तुम्ही त्या मोबदल्यामध्ये तुम्ही कब्रस्तानला जागा द्या ना, का देऊ शकत नाही? महानगरपालिकेकडे जागा आहे, सर्व वस्तू अवेलेबल आहे. पण आमची एक इच्छा आहे की आमच्या गावामधील जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक आहे ते 1966 मध्ये बसलेलं आहे, 8 मे रोजी. ते स्मारक हटवायचं म्हणजे गावामधली आमची रोनक चालली जाईल पूर्ण. आम्हाला तुम्ही काम चालू करून देण्यात यावे. मस्जिद असो, मंदिर असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा असो. माझं नाव सागर भाऊसाहेब गायकवाड. थँक्यू. 2013चा जो लँड ॲक्विजिशन ॲक्ट आहे त्या ॲक्टप्रमाणे सदरील जागा ही पूर्ण संपादित करण्यात यावी. त्यामध्ये जो मोबदल्याचा जो रेशो दिलेला आहे तो रेशो प्रत्येक महसूलधारकांना मिळायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर ते हे करायला पाहिजे विदाउट एक्सरसाइजिंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. कमिश्नर जाकर वहाँ पे पूरा सबको डिमोलिश कर रहा है. ये गुंडागर्दी की ये है पूरा तुम्हारा इसमें सब ड्यू कोर्स. कोर्ट ने क्या बोला? ऑब्जर्विंग द ड्यू acquire that land. Before that तुम जाके अंगठे बहादुर लोग कुछ भी कर रहे अपना बेच दे रहे अपना इसमें से. ऐसा ना को ना, तुम्हारे पास है ना, मोनार्की है, सब कुछ है. डेवलपमेंट प्लान कहाँ इम्प्लीमेंट होता? आउट ऑफ सिटी एरिया, गाँवठान एरिया. उसके बाद में तुम लो ना, तुम जमीन लो ना. समृद्धि कैसे लिए? समृद्धि में 4 टाइम्स उसका प्राइस दिए. उसी तरीके से यहाँ भी 4 टाइम्स दो ना जो मार्केट वैल्यू है उसका. फिर लोग अपने अपने हाथ से करेंगे, उन्होंने कहीं जाके छोटा मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, कुछ भी करेंगे. रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस पीपल कौन करेगा? तुम कोई भी इफेक्ट तालाब की जमीन ले, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन होता है ना, गांव के गांव रिहेबिलिट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से. यहाँ क्या है फिर? ये गवर्नमेंट अथॉरिटी की वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. और उसके बाद में फिर उन्हें ये करना चाहिए.